नमस्कार दोस्तों, इजी केमिस्ट्री बाय पीके यादव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईयूपीएससी नामकरण की। तो देखो आईयूपीएससी नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो आईयूपीएससी से पहले बात करें तो एक तो रूढ़ पद्धति हुआ करती थी और उसके बाद में आई व्युत्पन्न पद्धति और फिर आई आईयूपीएससी पद्धति। तो देखो रूढ़ पद्धति में क्या था, कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक जहां से तत्व नहीं यौगिक जहां से प्राप्त हो गया वो उसी उस स्थान के या जिससे प्राप्त हुआ उसी के आधार पर उसका नाम देते थे। जैसे मेथेन था, वो दलदली स्थानों से प्राप्त हुआ, दलदल गैस या मोर्स गैस कह दिया। इसके बाद में आता है व्युत्पन्न पद्धति। तो व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, जनक जो जाति थी उसके आधार पर उसका नाम देते थे। जैसे मेथेन है, मेथीन है और मेथाइन है, तो उनके नाम कैसे देते थे। मेथेन का तो मेथेन था, लेकिन फिर एथिलीन, एसिटिलीन ऐसे कुछ नाम देते थे। तो वो क्या है कि किस स्थान विशेष पे थे। अब बात करें आईयूपीएससी की, तो आईयूपीएससी में क्या है, कोई भी यौगिक है उसका पूरे विश्व में एक ही नाम रहे, इस कारण आईयूपीएससी नामकरण की पद्धति है। जैसे बात करेंगे मेथेन की, तो देखो अगर बात करें अपने भारत में, तो भारत में उसका नाम मान लो मेथेन। आईयूपीएससी से पहले की बता दें, इसी का नाम चीन में मान लो कुछ और हो, अमेरिका में कुछ और हो। तो ये जो अमेरिका में किसी और नाम से जाने, जैसे कोई भी नाम हो, चीन में वो दूसरा नाम हो इस मेथेन का। तो आईयूपीएससी में क्या किया गया, जैसे मान लो इसको मेथेन बोल दिया भारत में, तो चीन में भी क्या बोलेंगे, मेथेन ही बोलेंगे, और अमेरिका में भी क्या बोलेंगे, मेथेन। मान लो अगर अपने को यहाँ मेथेन खरीदना था, अगर आईयूपीएससी न बनी होती तो बता रहा हूँ, अगर अपने को मेथेन खरीदना था तो हमारे यहाँ मेथेन बोलते हैं इसको, CH4 को मेथेन। अगर हम खरीदना ना चाहें कहाँ से, अमेरिका से, तो अमेरिका में मेथेन को और कुछ या अलग किसी नाम से जानते हो, अपन जाए मेथेन खरीदने वहां मेथेन किसी और को बोलते हो। इस वजह से मतलब आईयूपीएससी नामकरण की जो पद्धति है उसमें जो नाम है वो संपूर्ण विश्व में एक ही नाम रहेगा। तो देखो बात करते हैं आईयूपीएससी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी नामकरण के कुछ एक नियम है, तो उन नियमों को याद रखते हुए और क्रमबद्ध तरीके से चलते हुए हम आईयूपीएससी नामकरण करते हैं। उसमें पहला नियम है, उस देखो नियमों को याद करने के साथ साथ ही मैं एक अपने जैसे दैनिक जीवन में एक कड़ी है उसको जोड़ते हैं इससे, आईयूपीएससी से, उससे नियम भी याद हो जाएंगे और बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो कोई भी अगर कोई गाड़ी है उसको चलाना है, उसकी शर्तें क्या क्या है। तो एक तो उस गाड़ी में क्या है, बैक गियर नहीं है, मतलब पीछे नहीं चलेगी, एक बार अगर आगे चल गई तो वो आगे चलेगी। जैसे कोई चौराहे या किराया आ जाए तो वहां रोक लो और फिर देख लो कि कहाँ चलना है, बाएं चलना है, दाएं चलना है, सीधा चलना है, जहां भी चलना है वो रोक के देख सकते हो, बैक नहीं जाएगी। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि अपने को लंबी दूरी तय करनी है। दूरी मतलब लंबी, तो गाड़ी अगर चलाते हैं तो लंबी दूरी तय करते हैं तभी कुछ प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो गाड़ी को क्या करना था, लंबी दूरी तक चलाना था। तीसरा काम क्या था कि जो लटकने वाले होते थे, वो सवारी है, गाड़ी में सवारी बिठा रहे हैं, तो अगर लटकने वाली ज्यादा मिलेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अपने को क्या करना है, लटकने वाले ज्यादा चाहिए। अगर मान लो इसके बाद में था कि जैसे कोई भी अपना परिचित हो या कोई घर वाला हो तो उसको पहले बिठाएंगे, मतलब उसको वरीयता है वो पहले देंगे। इसी के साथ अपना आईयूपीएससी का जो नामकरण का जो नियम है वो भी कंप्लीट हो जाता है। वो पहला नियम क्या था कि अपने को गाड़ी क्या थी, कोई भी गाड़ी दे दी तो उसमें जो भी चौराहा या किराया आएगा, अपने को गाड़ी चलानी है। गाड़ी और गाड़ी हमेशा कहां से चलती है, किसी स्टैंड से चलती है तो ये बीच से चल जाएगी। तो किसी स्टैंड से चला सकते हैं, यहाँ से भी चला सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो उसके बाद में था कि गाड़ी को चलाना है और चलाने के साथ साथ बैक के गियर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर गाड़ी हम यहाँ से चलाते हैं तो देखो यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद में देखो ये क्या है, किराया आ गया, एक रास्ते इधर है, एक इधर है और एक इधर है।
तो अगर यहाँ आने के बाद में अपन देखें तो कहाँ जाना है, ये अपने को चूज करना है। देखो कहाँ जाना है, या तो इधर जाना है या फिर इधर जाना है या इधर। इधर चलने पे एक स्टैंड और आ रहा है, इधर चलने पे एक स्टैंड और आ रहा है, लेकिन अगर इधर चले तो दो स्टैंड आते हैं। मतलब अपना जो दूसरा नियम था गाड़ी चलाने का वो क्या था कि अपने को गाड़ी उस तरफ चलानी है जिस तरफ ज्यादा स्टैंड हो या जो दूरी ज्यादा हो। तो गाड़ी किस तरफ चलानी है अपने को, इधर इधर। देखो पहला नियम क्या हुआ कंप्लीट, देख लिया अपने किधर चल रहे हैं। दूसरा नियम क्या था कि लंबी दूरी तय करनी है, तो दूसरा नियम भी कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा था कि अपने को गाड़ी उस तरफ चलानी है जिस तरफ ज्यादा सवारी मिले लटकने वाली। तो देखो अगर इधर से चलाते हैं तो 1 2 3 4 स्टेशन है। अपना जो पथ चूज किया वो पथ कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इसमें लटकने वाले देखो 1 और 1 2 मिल रहे हैं। अगर अपन ये चूज करते तो भी 2 ही मिलते, और अपन ये चूज करते तो भी 2 ही मिलते। तो इस स्थिति में तो क्या है, दोनों तरफ क्या है लटकने वाले बराबर है। चाहे ये चूज कर लो चाहे ये चूज कर लो, कोई सी भी चूज कर लो, मतलब या तो ये चूज कर लो या फिर ये चूज कर लो या फिर सी भी चूज कर लो। अब देखो इसके बाद में था, देखो इससे तो यही होता है। एक दूसरा एग्जांपल लोग लेते हैं। अगर ऐसी कोई कार्बन श्रृंखला आ जाए तो उसमें पहला तो होता है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। तो देखो लंबी श्रृंखला कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2, या फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो सबसे लंबी श्रृंखला यही बनती है या फिर ये बनती है, सही। इसके बाद में दोनों में से कोई सी भी श्रृंखला चूज कर ले। चूज करने के बाद में अपने को क्या करना है, अंकन करना होता है। देखो सबसे पहले तो क्या करना था, सबसे लंबी श्रृंखला। अगर आईपीएससी में भी देखे तो मैं बता देता हूँ नियम क्या क्या है। पहला नियम है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें। लंबी श्रृंखला का चयन हो जाता है, उसके बाद में देखें कि सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी आते हो उस श्रृंखला में, उसको चूज करना है। अगर प्रतिस्थापी भी दोनों तरफ समान है, अगर मान लो प्रतिस्थापी यहां भी क्या था मेथेन है और इधर भी मेथेन है, मतलब ये CH हो जाएगा। प्रतिस्थापी को लगा देते हैं वो मेथिल हो जाता है, बताएंगे। अब देखो अगर दोनों तरफ बराबर हो तो अपन कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि दोनों तरफ समान हो तो कहीं से भी कर सकते हैं। अगर एक तरफ मान लो क्लोरीन आ गया तो फिर कहां से करें, तो इधर से भी करें तो 1 और 2, इधर से भी करें तो 1 और 2। तो देखो अब इस स्थिति में जो अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहला नंबर देना है। जैसे क्लोरीन पहले नंबर पे आता है, सॉरी क्लोरो किस पे आएगा, सी पे, और मेथिल एम पे। तो सी पहले आता है या एम, अल्फाबेट में सी पहले आता है, इसका नंबर 1 किसको देंगे, सी को, और नंबर यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर 5 किसको मिला, मेथिल को, और नंबर 2 किसको मिला, क्लोरो को। तो ये कुछ सामान्य से नियम थे। पहला नियम है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। दूसरा नियम था उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें प्रतिस्थापी अधिकतम हो। तीसरा नियम था कि जिस मतलब प्रतिस्थापी के बाद में आता है अंकन, तो अंकन उस मतलब सीधे से करो जिस तरह प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। यदि दोनों तरफ प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहा है, दोनों तरफ प्रतिस्थापियों को क्या मिल रहा है, समान अंक, तो जो अल्फाबेट में जो पहले आए उसको पहला या उसको वरीयता प्रथम दी जाएगी। जब ये तो स्टार्टिंग की बातें होगी, उसके बाद में था कि अपना कोई परिचित मिल जाए, गाड़ी चला रहे तो उसमें देखा था हमने, जो कोई परिचित मिल जाए उसको क्या करना है, न्यूनतम अंक देना है। तो न्यूनतम अंक किसको देंगे, परिचित को। जैसे मान लो परिचित यहाँ कौन मिलेगा अपने को, राजू गोपाल सीता, तुम्हें ये जरा कोई न कोई एल्कोहल।
मतलब क्रियात्मक समूह वाले अगर पहले मिल जाएं और कार्बन श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो, कार्बन श्रृंखला क्या हो, छोटी ही क्यों ना हो, वो श्रृंखला ही अपने को क्या करना है, चूज करना है। अब जैसे इस श्रृंखला में बात करें, एक श्रृंखला तो है ये 1 2 3 4 5 6 7, और एक श्रृंखला है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे लंबी श्रृंखला ये भी हो गई और ये भी हो गई। लेकिन इस बार शर्त क्या रखना है कि अपने जो घर वाले हैं उनको तो बिठाना ही बिठाना है, चाहे दूरी क्या हो, कम तय हो जाए। देखो अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो चाहे छोटी श्रृंखला ही चूज कर ले, लेकिन उसमें क्रियात्मक समूह का आना क्या है, जरूरी है। अब देखो एक बार मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं। कोई भी जैसे श्रृंखला थी, एक बार पहले छोटी श्रृंखला का नामकरण देख लेते हैं। सभी में देखो हाइड्रोजन से पूरी होंगी संयोजकता, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं। तो देखो इसमें नंबर 1 2 3 और 4, इसमें अंकन कहीं से भी कर दो, इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो बोलते हैं मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेक्ट, 8 हो तो ओक्ट, 9 हो तो नॉन, 10 हो तो डेक, ये चलता है। लेकिन 8 तक खूब है, 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, हेप्ट है ये, 7 हो तो हेप्ट और 8 हो तो ओक्ट। तो देखो अब बात करें यहाँ, तो यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 आती है क्या आएगा, 4 में देखो क्या है, ब्यूट। देखो अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड हो तो बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो बोलते हैं आइन। इसमें देखो तो सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये तो है नॉर्मल नाम। अब देखते हैं इसमें प्रतिस्थापी जोड़ तोड़ के। देखो अपने को देखो करना क्या है, पहले तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना था, तो सबसे लंबी श्रृंखला ये ही बनती है, एक ही श्रृंखला। इसके बाद में ये था कि प्रतिस्थापी मतलब जो लटकने वाले हैं, गाड़ी चलानी है तो अपन गाड़ी कहां से चलाएंगे, जहां से लटकने वाले क्या मिले, पहले मिले। तो लटकने वाले देखो यहाँ 1 और 1 2 नंबर पे मिलते हैं, तो यहाँ वो 1 और 1 2 नंबर पे मिल रहे हैं, मतलब प्रतिस्थापी क्या है, दोनों तरफ समान अंक पे हैं। तो फिर अपनी बात करते हैं कि जो ये ब्रोमीन है उसको ब्रोमो बोला जाता है बी से, और ये मेथिल है तो इसको एम से। जो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको नंबर 1 या मतलब कम अंक मिले। तो देखो बी पहले आएगा, एम बी, तो न्यूनतम अंक किसको मिलेगा, ब्रोमीन को। 1 2 3 4 5। अब देखो जैसे गाड़ी चलाते हैं, लास्ट में जब देखते हो आप, कोई गाड़ी का जो ड्राइवर वो शाम को क्या करता है, अपने मालिक को बताता है कि मैंने कहां कहां से गाड़ी में सवारी बिठाई, कितनी सवारी बिठाई, शाम को उसको हिसाब देना पड़ता है। तो अब वो शाम को हिसाब दे रहा है अपने मालिक से। देखो किस प्रकार देगा वो बताएगी कि मैं यहाँ से चला 5 स्टैंड तक। तो देखो स्टैंड कितनी हुई है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 पे क्या आता है, बात करते थे पेंट, 5 पे क्या था, पेंट। तो इसने कितने स्टैंड किए, 5, मतलब कितने कार्बन थे, 5 कार्बन तो क्या बोलेंगे, पेंट। स्टैंड का नाम पेंट है।
देखो इसके बाद में समय सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन। अब ये बताएगा कि मैंने स्टेशन 2 पे तो क्या प्राप्त किया ब्रोमो और स्टेशन 4 पे क्या प्राप्त किया था मेथिल। देखो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ स्टेट 2 पे तो क्या मिला था मेरे को ब्रोमो, ये एक सवारी मिली। और इसके बाद में स्टैंड 4 पे मेरे को एक सवारी और मिली थी जिसका नाम क्या था मेथिल। तो देखो स्टैंड नंबर 2 पे या कार्बन नंबर 2 पे जो प्रतिस्थापी जुड़ा था उसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। इसके बाद में नंबर 4 वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है एक मेथिल समूह है तो इसको बोलेंगे 4 मेथिल। कितने पे जुड़ा था 4 पे। क्या जुड़ा था मेथिल, तो 2 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन। इसका क्या है आईयूपीएसी नाम। इसके बाद में और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो अब ये है, इसमें भी बात करें तो श्रृंखला एक ही है। मान लो एक यहाँ और जोड़ लो CH3 मेथिल है। देखो अपना नियम क्या था कि लटकने वाले को क्या करना है न्यूनतम अंक लेना है। अब देखो लटकने वाले में भी पहले अपने को उसको लेना है जो क्या हो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, अगर इसको यहाँ देखेंगे कि ब्रोमो पहले आ रहा है बी से, ये एल्कोहल है, ये नहीं देखेंगे अब यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या है, मैंने बताया था कि घर वालों को पहले बिठाना है चाहे और कितने ही हो। तो इसमें पहले किसको लेना है इसको, तो 1 2 3 4 5। 5 नंबर पे क्या आता है पेंट। देखो 5 नंबर पे पेंट आता है, समय सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन। अब देखो जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनका तो लगता है अनुलग्न, और जो प्रतिस्थापी होते हैं उनका लगता है पूर्व लगन। मतलब जो ये कार्बन की जो श्रृंखला प्राप्त हो गई इससे पहले तो कौन लगेंगे प्रतिस्थापी, और जो क्रियात्मक समूह है वो इसके क्या लगेंगे अंत में, इस नाम के अंत में, मतलब अनुलग्न और प्रतिस्थापी पूर्व लगन के रूप में लगेंगे। देखो अब पहले अपने को अनुलग्न लगाते हैं। अनुलग्न में देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब देखो अपने पास बच गया एल्कोहल, तो देखो एल्कोहल का लगता है ओल। कितने नंबर पे मिला अपने को, शाम को हिसाब देना था, कितने नंबर पे 2 नंबर पे क्या मिला था एल्कोहल का जो अनुलग्न है वो ओल होता है। वैधता सूची का जो क्रम बताएंगे आपको उसमें बता देंगे इसका अनुलग्न और पूर्व लगन क्या क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल ध्यान रखना है कि एल्कोहल का क्या होता है ओल। इसके बाद में अनुलग्न हो गया कंप्लीट, अब लगाना है पूर्व लगन। तो पूर्व लगन में अपने पास एक तो है ब्रोमो, एक है मेथिल। तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लेना है, तो ब्रोमो पहले आ रहा है तो 4 पे क्या है ब्रोमो, 4 पे ही क्या है मेथिल। तो 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन 2 ओल, या 2 पेंटेन ओल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर पेंट 2 ओल ये लिख सकते हैं। इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे आईयूपीएसी में जो जैसे एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो भी क्रियात्मक समूह है 16 उनको वरीयता के आधार पे, जैसे मान लो एक नियम की होती है, एक एग्जांपल की बात और कर लें। अगर देखो यहाँ एल्कोहल भी हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हो, अगर दोनों क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाएं तो फिर ये देखना है कि जो वरीयता सूची में जो पहले नंबर पे है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानना है और बाकी को इसको क्या मानेंगे फिर प्रतिस्थापी। तो नंबर 1 इसको देंगे 2 3 और 4। तो ये तो रहेगा अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में, और ये रहेगा पूर्व लगन के रूप में।
इनको क्रम वाइज याद करना है। मतलब 16 है तो पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। तो इससे जो अगला वाला वीडियो आएगा उसमें इनका क्रम वाइज याद करने की कोई ट्रिक है, उसकी बात करेंगे, जिससे आसानी से पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा इसका पता चल जाएगा और आसानी से हम इनका नामकरण कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।